हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट यानी कि ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट्स। तो मेंटल मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। आज हम उस अप्रोच को सीखेंगे जिससे हम किसी भी डिवीजन के प्रॉब्लम को मेंटली सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन में आगे और देखते हैं कि आखिर हमारी अप्रोच क्या रहेगी डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो सबसे पहली चीज, डिवीजन होता क्या है। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है। उसी तरीके से जो डिवीजन है आपका ना, डिवीजन जो है ये क्या होता है, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। अब कैसे, इस बात को आप कैसे समझेंगे कि डिवीजन जो होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 8 बॉल्स हैं। बॉल्स बना भी देते हैं, क्रिकेट खेलने वाली बॉल है। ठीक है, आपके पास ये 8 बॉल है ना। आपको क्या करना है, इसको 2-2 करके बांटना है। ठीक, तो पहली बार में आप क्या करेंगे, इन दोनों को बांट देंगे। इन दोनों को जब बांट दिया, ये खत्म हो गया, एक बार हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार में इन दोनों को बांटा है ना, ये भी खत्म हो गया 2 बार में। ठीक, तीसरी बार आपने फिर बांटा, ये खत्म हो गया, कितना, 3। ठीक है, 4 टाइम में ये 2 बचा, जब इसको भी बांट देंगे ये भी खत्म हो जाएगा, 4। ठीक है, यानी कि अगर 8 बॉल्स को आप 2-2 के पेयर में बांटते जा रहे हैं तो 4 बार में ये सारे बॉल्स खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो अगर 8 में आप 2 से डिवाइड करके देखें तो कितना आ रहा है, 2 4 जा 8। यहां पे आंसर क्या आ रहा है, 4 है ना। तो अब ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कैसे हो गया, समझिए। देखिए, आपके पास पहले 8 बॉल थी है ना, आपने 2 दे दी, अब बची कितनी, -2, कितना हो गया, 6 बची। ठीक है, फिर आपने 2 दे दी, -2, कितना बचा, 4। फिर आपने 2 दी, -2, कितना बचा, 2। फिर आपने 2 दी, -2, कितना बचा, 0। कोई बॉल नहीं बची, सारी बॉल दे दी आपने, है ना। तो देखिए 4 बार हमने 2-2 बॉल्स को घटाया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। जब हम 8 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो याद रखिएगा कि जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है ना। यानी कि अगर मैं 8 में 2 से डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं 8 में 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास 8 चीजें हैं और मैं उनको 2-2 करके बांटता जा रहा हूं, है ना। तो कितनी बार में खत्म हो जाएंगी, 4 बार में खत्म हो जाएंगी। इसलिए डिवीजन आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। कैसे, यहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे गिवन क्वेश्चंस को हम मेंटली सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 164 में डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, 164 में आपको डिवाइड करना है 4 से। चलिए कर लीजिए डिवाइड। एक तो तरीका ये है कि क्या होगा, 4 में हमें 164 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 4 जा 16, कट गया ये 4, 4 1 जा 4, 41 हमारा आंसर। ठीक है, एक तो ये तरीका है ना। लेकिन आपको इसको मेंटली करना है, ये तो हम लिख के करेंगे ऑन पेन एंड पेपर की हेल्प से, है ना। अब इसको मेंटली करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे है 16 और यहां पे 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से इस 16 में भाग दे दिया, कितना आया, 4। ठीक है, उसके बाद 4 1 जा 4, आंसर कितना आया, 41। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अगर 164 में आपको 4 से डिवाइड करना हो तो आप क्या करेंगे, पहले डिजिट 2 डिजिट को देखा, 16 है, 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आया, 40, फिर बचा 4, तो 4 1 जा 4, ये हो गया आपका 41। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि 156 है, इसमें आपको डिवाइड करना है 3 से, आप कैसे करेंगे, यहां पे 3 5 जा 15, ठीक है, एंड 3 2 जा 6, तो यहां पे आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 52। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए, ये तो ऐसे नंबर्स आए जिसका टेबल आपको आता हो, है ना।
तभी आप नंबर देख के कर पा रहे हैं कि हाँ 15 है, 3 के टेबल में 15 आता है तो 5 टाइम्स ये चला जाएगा, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स ये चला जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 52। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा नंबर दे दिया जाए जैसे यहां पे 189 है डिवाइडेड बाई 7 है। ठीक, तो मैंने आपको क्या सिखाया था, नंबर देखिए 18, क्या 18 7 के टेबल में आता है? क्या 18 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। फिर आप इसको कैसे मेंटली सॉल्व करेंगे? देखिए, अब यहां पे जो नई अप्रोच आएगी वो सीखिए। अप्रोच क्या है कि 189 है, ठीक है, 189 है और नीचे डिवाइड करना हमें 7 से। ठीक, अब देखिए मुझे इस 189 को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक करना पड़ेगा। और कैसे ब्रेक करेंगे? इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि हमें 7 का मल्टीपल मिल जाए। ठीक, तो 189 को मैं क्या लिख सकता हूं? 189 को अगर मैं 7 का मल्टीपल देखूं तो 140 है ना, 140 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 140। अब इसमें से 89 में से 40 घटाइए, कितना बचेगा? 49 बचेगा, तो यहां पे 49 आ गया। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 140 प्लस 49, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको 140 प्लस 49 इन दोनों में 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 7 से जब 140 डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, जब 49 डिवाइड करेंगे तो ये प्लस 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 प्लस 7 क्या आंसर आ जाएगा? 27। ठीक है, 20 प्लस 7 क्या आंसर आ जाएगा? 27। एक एग्जांपल और देखिए, 207 है ना। अब 207 में आपको डिवाइड करना है 9 से। 207 में आपको डिवाइड करना है 9 से। 9 के टेबल में 20 तो आता नहीं है ना, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? इसको हम ब्रेक करेंगे 9 के मल्टीपल से। तो यहाँ पे 207 को हम कैसे ब्रेक करेंगे? 207 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि हमें 9 का मल्टीपल मिले। तो 207 को हम क्या लिख सकते हैं? 207 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 27। ठीक है, 180 प्लस 27, तो इसको आप लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, 180 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 20 आएगा और ये क्या आएगा? 3 आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस 3 यानी कि 23 इसका आंसर होगा। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। 276 को हमें डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, 276 को डिवाइड करना है 6 से। देखिए अब यहाँ पे क्या है? 27। अब 27 क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं आता है। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा ताकि हमें 6 का मल्टीपल मिले। अब 6 का मल्टीपल मिलेगा, कौन सा नंबर होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? आइए देखते हैं। उसी को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब देखिए यहाँ पे है 276, इसको आपको ब्रेक करना है ना, ताकि हमें 6 का मल्टीपल का नंबर मिल जाए। अब हम क्या करेंगे? इन्हीं दोनों नंबर को देखेंगे। ठीक है, 27 को हमने देखा। अब 27 तक जाने के लिए हमें 6 का टेबल कहां तक पढ़ना पड़ेगा? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। अब 6 5 जा 30 हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? 6 4 जा 24 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस 276 को 276 को हम क्या लिख सकते हैं? 240, क्योंकि मल्टीपल कैसे मिलेगा? मल्टीपल 6 4 जा 24 है ना, तो 4 टाइम्स ले गए 60। तो जब हम 24 में इसको, तो यहाँ पे हमने जब इसको डिवाइड किया 27 बाई 6 को, तो कितने टाइम्स जा रहा है? 4 टाइम्स जा रहा है। 6 4 जा 24, तो यहाँ पे क्या होगा? 240। अब 240 जब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 276 में से 240 माइनस किया तो बचा कितना? 36 डिवाइडेड बाई कितना आ गया? 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 6 4 जा, ये तो 40 आ जाएगा, है ना, और ये 6 आ जाएगा, तो ये होगा 40 प्लस 6 यानी कि 46, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको 476 में डिवाइड देना है 7 से। ठीक है, 476 में डिवाइड देना है 7 से। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे जब 47 में आपने 7 से डिवाइड करना चाहा, तो क्या 7 के टेबल में 47 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। अब इस नंबर को ब्रेक कैसे करेंगे? जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए 47 को लिया, अब 47 तक जाएंगे हम किसमें? 7 के टेबल में।
तो 7 1 जा 7, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो 7 6 जा होता है 42 और 7 7 जा होता है 49। 49 क्या है, 47 से बड़ा है, आगे निकल गए, हमें आगे नहीं जाना है, हमें पीछे ही रहना है ना। तो 7 6 जा 42, यानी कि 476 को हम इस तरह से लिखें ताकि पहले 420 हो जाए, है ना, 420 हो जाए। अब क्या करेंगे, अब तो 476 में से 420 हटा दीजिए, कितना बचेगा, 76 में से 20 निकालिए, बचा कितना, 56। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 420 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 7। यहां तक बात समझ में आई। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, 7 6 60 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 8 यानी कि 68, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 1038 को 6 से। अब ये 4 डिजिट का नंबर हो गया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही कैलकुलेट हो सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। अब देखिए यहां पे आपने पहले नंबर देखा 10, अब 6 जो है 6 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता है, इसका मतलब हमें इस नंबर को ब्रेक करना होगा। कैसे ब्रेक करना होगा, 6 के मल्टीपल के नंबर के साथ। वो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपने लिया 10, ठीक है, जब 10 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूना 12, यानी कि जब 2 टाइम्स करते हैं तो आप इस नंबर से आगे निकल जाते हैं। आपको इस नंबर से आगे नहीं जाना है, आपको 1 टाइम जाना है। तो क्या होगा, यहां पे इसके बाद 2 डिजिट है तो यहां पे 2 0 होना चाहिए, है ना। तो 6 कम 6 यानी कि ये हो जाएगा 600। ठीक है, अब 1038 में से जब आप 600 निकाल देंगे तो बचा कितना, 438, तो ये क्या हो जाएगा 438। अब जब इसमें 6 से भाग देने जाएंगे तो इसके दोनों डिजिट देखिए, इसके दोनों डिजिट जब आपने देखा तो क्या ये 6 के टेबल में आते हैं, नहीं आते हैं, बट 6 7 जा 42, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 438 को हम क्या लिख सकते हैं, 420 प्लस 18, ठीक है, प्लस क्या लिख सकते हैं 18, है ना। अब ये 420 कैसे है, 6 7 जा 42, वहां से ये 420 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 420 हो गया, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1038 को हम लिख सकते हैं 600 प्लस 420 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इतने बड़े नंबर को आपने ब्रेक कर लिया, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 100, 6 1 जा 6 00, 6 7 जा 42 0 और 6 3 जा 18, यानी कि कितना आ जाएगा 100 प्लस 70 प्लस 3, यानी कि कितना हो जाएगा 173। ठीक है, तो आई होप कि ये ब्रेक करने की जो टेक्निक है ये चीज आपको समझ में आई होगी। करना कुछ नहीं है, डिजिट्स को लेना है, 6 का टेबल पढ़ना है, जहां तक नंबर जा रहा है इस नंबर से कम जो नंबर आपने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 6 का हम टेबल तब तक पढ़ेंगे कि हमें 10 से नीचे तक के नंबर मिलते रहें। जो नंबर मिला, अब इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 होगा, 6 1 जा 6 तो 600 प्लस 438, यहाँ पे फिर ये 2 डिजिट लिया 42, 7 टाइम जाएगा तो 42, इसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0, तो 42 0 हो गया, यानी कि 420 हो गया, बचा कितना फिर 18। अब इसको हमने क्या लिख दिया 600 प्लस 420 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 100 प्लस 70 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 173, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। डिवीजन की जो टेक्निक मैंने आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।